नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित। प्राकथन। अपना देश 1000 वर्ष की गुलामी से छूट चुका है। इस लंबी अवधि में उसे दयनीय उत्पीड़न में से गुजरना पड़ रहा है। यह दुर्दिन उसे अपनी 1000 वर्ष से आरंभ हुई बौद्धिक भ्रांतियों, अनैतिक आकांक्षाओं और सामाजिक ढांचे की अस्त व्यस्तताओं के कारण सहना पड़ा। अन्यथा इतने बड़े, इतने बहादुर, इतने साधन संपन्न देश को मुट्ठी भर आक्रमणकारियों का इतने लंबे समय तक उत्पीड़न न सहना पड़ता। सौभाग्य से राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई। इससे अपने भाग्य को बनाने बिगाड़ने का अधिकार हमें मिल गया। उपलब्धि तो यह भी बड़ी है, पर इतने भर से चलने वाला नहीं है। जिन कारणों से हमें वे दुर्दिन देखने पड़े, वे अभी भी ज्यों के त्यों मौजूद हैं। इन्हें हटाने के लिए प्रबल प्रयत्न करने की आवश्यकता है, अन्यथा फिर कोई संकट बाहर या भीतर से खड़ा हो जाएगा और अपनी स्वाधीनता खतरे में पड़ जाएगी। व्यक्ति और समाज को दुर्बल करने वाली विकृतियों की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा, और जो अवांछनीय अनुपयुक्त है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसको बदले बिना काम नहीं चल सकता। साथ ही उन तत्वों का अपनी रीति नीति में समावेश करना पड़ेगा जो प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। व्यक्ति के निर्माण और समाज के उत्थान में शिक्षा का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राचीन काल की भारतीय गरिमा ऋषियों द्वारा संचालित गुरुकुल पद्धति के कारण ही ऊंची उठ सकती थी। पिछले दिनों भी जिन देशों ने अपना भला बुरा निर्माण किया गया है, उसमें शिक्षा को ही प्रधान साधन बनाया है। जर्मनी, इटली का नाजीवाद, रूस और चीन का साम्यवाद, जापान का उद्योगवाद और यूगोस्लाविया, स्विट्जरलैंड, क्यूबा आदि ने अपना विशेष निर्माण इसी शताब्दी में किया है। यह सब वहाँ की शिक्षा प्रणाली के क्रांतिकारी परिवर्तन लाने से ही संभव हुआ। व्यक्ति का बौद्धिक और चारित्रिक निर्माण बहुत करके उपलब्ध शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। व्यक्तियों का समूह ही समाज है। जैसे व्यक्ति होंगे वैसा ही समाज बनेगा। किसी देश का उत्थान या पतन इस बात पर निर्भर करता है कि इसके नागरिक किस स्तर के हैं, और यह स्तर बहुत करके वहाँ की शिक्षा पद्धति पर निर्भर करता रहता है। अपने देश की शिक्षा पद्धति कुछ अजीब है। यह नौकरी भर कर सकने में समर्थ बाबुल लोग ढाले जाते हैं। हर साल निकलने वाले इन लाखों छात्रों को नौकरी कहाँ मिले। वे बेकार घूमते हैं और लंबी चौड़ी जो महत्वाकांक्षाएं संजो कर रखी गई थी, उनकी पूर्ति न होने पर संतुलन खो बैठते हैं और तरह तरह के उपद्रव करते हैं। अपना शिक्षित वर्ग अशिक्षितों की अपेक्षा देश के लिए अधिक सिरदर्द बनता जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा दोष शिक्षा पद्धति का है, जिसमें चरित्र गठन, भावनात्मक उत्कर्ष, विवेक का तौखापन तथा आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से केवल खोखलापन ही दिखता है। सरकार का काम है कि वह राष्ट्र की आवश्यकता की परिस्थिति के अनुसार शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करे। पर इन दिनों जो स्थिति है उसे देखते हुए निकट भविष्य में ऐसी आशा कम ही की जा सकती है। फिर क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा जाए और जो कुछ चल रहा है उसे ही चलते रहने दिया जाए? ऐसा उचित ना होगा। हमें जनता के स्तर पर जन सहयोग से ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो उपयुक्त प्रयोजन को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण योगदान कर सके। युग निर्माण योजना ने यही कदम उठाया है। गायत्री तपोभूमि मथुरा में अवस्थित युग निर्माण योजना के अंतर्गत पिछले कई वर्ष से एक युग निर्माण विद्यालय चल रहा है। इसका प्रधान विषय जीवन जीने की कला, चरित्र गठन, मनोबल, विवेक जागरण, समाज निर्माण जैसे तथ्यों का सांगोपांग शिक्षण और अभ्यास कराना है। साथ ही गृह उद्योगों का एक शिक्षण भी जुड़ा रखा गया है। इसमें कोई सुशिक्षित व्यक्ति अपने निर्वाह के उपयुक्त समुचित आजीविका उपार्जन कर सके। मजदूरों को कड़ा परिश्रम करके थोड़े पैसे कमाकर भी गुजर करने की आदत रहती है,
पर जिनका रहन सहन सभ्य समाज के उपयुक्त बन गया, उन प्रशिक्षितों से ना तो उनका कठिन शारीरिक श्रम हो पाता है और ना कम पैसों में गुजर होती है। बेकारी का हल सार्वजनिक रीति से जापान ने निकाला है। वहाँ घर घर में कुटीर उद्योगों की विद्युत संचालित छोटी मशीनें लगी हैं। अब बिजली बहुत सस्ती है, उसकी उपलब्धि सुलभ हो जाती है, उसका उपयोग करके शारीरिक श्रम बचाया जा सकता है और उत्पादन अधिक होता है। युग निर्माण विद्यालय में ऐसे ही उद्योगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। बिजली के विभिन्न मशीनों की मरम्मत, रेडियो ट्रांजिस्टरों का निर्माण, सुगंधित तेल बनाना, प्रेस व्यवसाय के अंतर्गत कंपोस्ट छपाई, बाइंडिंग, रबड़ के मुहरे व्यवस्था आदि प्रशिक्षणों का क्रम बहुत दिनों से चल रहा था। यह शिक्षितों को स्वावलंबन देने की दिशा में एक अति महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त मुख्य विषय वही है जिसके आधार पर जीवन जीने की कला, व्यक्तित्व का विकास, प्रतिभा, दूरदर्शिता, विवेकशीलता, चरित्र गठन, मनोबल, देशभक्ति, लोक मंगल के लिए उमंग आदि सद्गुणों को सुविकसित किया जा सकता है। जो उत्साहवर्धक परिणाम इस प्रशिक्षण से निकले, उस बात के लिए प्रेरणा दी कि इस शिक्षा प्रणाली को अधिक परिष्कृत और व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए तथा इसे मथुरा के छोटे विद्यालय तक सीमित न रखकर देशव्यापी बनाया जाए। विचार यह है कि व्यक्तिगत निर्माण तथा समाज निर्माण के लिए आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक प्रशिक्षण व्यवस्था की जाए जो प्रस्तुत समस्याओं का समाधान कर सकने में समर्थ हो। आज का व्यक्ति अगणित कुत्साओं और कुंठाओं से घिरा हुआ हे से हेतर स्तर तक गिरता चला जा रहा है। लोगों की शिक्षा और संपदा बढ़ रही है, पर वे व्यक्तित्व की दृष्टि से उल्टे अंधा पतित होते चले जा रहे हैं और समाज में सहयोग नहीं, शोषण पनप रहा है। दिन दिन अनैतिकता, अवांछनीयता, उच्च श्रृंखलता, अदूरदर्शिता एवं असामाजिकता की विघटनकारी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं और भीतर ही भीतर अपनी संघ शक्ति खोखली होती जा रही है। न इस सामाजिक स्थिति में व्यक्ति को उत्साह मिल रहा है और न व्यक्ति मिलजुल कर समाज का स्तर उठा रहे हैं। विनाश और विघटन बढ़ रहा है और भविष्य का क्षितिज अंधकार से घिरता चला जाता है। इसको रोकने के लिए ऐसी तीव्र विचार पद्धति का विकास आवश्यक है जो जनमानस को झकझोर कर रख दे और विनाश की ओर बढ़ते कदमों को रोककर उन्हें निर्माण की दिशा में अग्रसर करे। ऐसा शिक्षण संस्थाओं में भी चलना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए, पर वर्तमान स्थिति में सरकार जिस दल बल में फंसी है, उससे उबरना ही उसे कठिन पड़ रहा है। ऐसे मौलिक सूझबूझ के साहस भरे कदम उठाने की फिलहाल तो इससे आशा नहीं करनी चाहिए। यह कार्य उन स्तर पर आरंभ किया जाए तो भी उसमें कुछ प्रगति हो सकती है। आरंभ यदि सही दिशा में किया जाए और उसका स्वरूप छोटा हो तो भी अपनी उपयोगिता के कारण उसके आगे बढ़ने की बहुत संभावना रहेगी। युग निर्माण योजना ने ऐसा ही साहस किया है। यह विचार किया गया है कि युग निर्माण विद्यालय मथुरा का प्रयोग देशों में के सभी समान स्तर के विद्यालयों में लागू करने का प्रयास किया जाए। अतः यह प्रस्तावित है कि सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त युग निर्माण योजना द्वारा प्रस्तुत नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर लागू करें। इसी प्रयोजन हेतु युग निर्माण के आदर्श और सिद्धांत पुस्तक की सहायता से यह पुस्तक पाठ्यक्रम के रूप में तैयार की गई है। इस पुस्तक के आधार पर नैतिक शिक्षा का वार्षिक परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र स्वेच्छा से इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थी को नैतिक शिक्षा निष्णात का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। नैतिकता व्यक्ति के आचरण में परिलक्षित होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब नैतिक मूल्यों की जानकारी के साथ साथ
उसकी मानसिक और वैचारिक पृष्ठभूमि भी उच्च स्तर की हो। इस प्रकार के विकास में वातावरण का बहुत महत्व होता है। अतः नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम चलाए जाने के साथ साथ यह भी आवश्यक होगा कि विद्यालय में एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जो विद्यार्थी के लिए प्रेरणाप्रद हो और इसे उत्कृष्ट और आदर्शवादिता की तरफ आकर्षित करे।